हमारा अपना ज्ञान है। हमारी कंपनी के पास कुछ ऐसा है जिसका अनुसरण कोई नहीं कर सकता। हमारे पास एक प्रमुख क्षमता है जिसका पालन कोई अन्य कंपनी नहीं कर सकती है। यही वो है जिसे हम कहते हैं सच्चा ज्ञान। एटमी का एक फायदा है, हमारे पास अपना खुद का ज्ञान है। यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है कि किसी ने हमारे शुरुआती चरणों में मुझसे कहा था कि एटमी की क्षतिपूर्ति योजना अविश्वसनीय है, लेकिन क्या होगा यदि अन्य कंपनियां इसे कॉपी करें? जिसमें मैंने कहा कि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसा करते हैं या नहीं। ज्ञान ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिर्फ सिखाया या कॉपी किया जा सकता है। अन्य लोग हमारी संपूर्ण क्षतिपूर्ति योजना को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के पास कुछ ऐसा है जिसे दूसरे कॉपी नहीं कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे सिखाया भी नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण है सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट। क्या इसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इसे खुद करने में लगभग असमर्थ थे। लेकिन एटमी का एक प्रमुख एसेट है और वो ये कि इसका अध्यक्ष बेहद जिद्दी है। जब मैंने कहा कि हमें सबसे पहले सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट का अभ्यास करने और एकजुट होने की आवश्यकता है, तो रॉयल क्लब के सदस्यों ने पूछा हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें अमेरिका जाने को कहा और वहां लेक्चर देने के लिए कहा। मैंने उन्हें महीने में एक बार ड्यूटी पर जाने और पूर्व और पश्चिम की अलग अलग यात्राएं करने के लिए कहा। लेकिन अधिकांश नेताओं के पास अमेरिका में कोई पार्टनर नहीं था। उनके पास कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने पूछा कि उनके लिए वहां उड़ना और ऐसे लोगों से मिलना कैसे संभव हो सकता है जो उनके पार्टनर भी नहीं थे। केवल लेक्चर्स देने के लिए अपने स्वयं के धन और संसाधनों का उपयोग करना, मैंने नहीं सोचा था कि यह आसान होगा। यदि आपने किसी बात को 10 बार तक नहीं कहा तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं कहा है। यह ध्यान में रखते हुए कि यूएस, जापान और कनाडा ऐसे देशों में व्यक्ति ने उड़ान भरी और केवल उन्हीं जगहों पर गया जहां उनके पार्टनर्स थे। फिर अगला व्यक्ति वहां गया और वे वहां गए जहां उनके पार्टनर्स थे। और इस मामले में आपको हर महीने ऐसा करना होगा ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके और आपको भागीदार बनाया जा सके। और सेमिनार करने के लिए आपको महीने में एक बार विदेश जाना होगा। लेकिन क्या अमेरिका में बिना पार्टनर वाले लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? वे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम पूरी दुनिया को कवर कर सके। लीडर्स के लिए एकमात्र तरीका काम को कुशलतापूर्वक विभाजित करना है। इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का वैश्वीकरण और प्रभुत्व कर सकते हैं। नहीं तो हर किसी को खुद ही पार्टनर ढूंढना पड़ता है। ऐसा करने से हर महीने आपके खाते में पैसे आते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर अपना दबदबा कायम करने के लिए हमें सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट का अभ्यास करना होगा। अगर हमने काम को विभाजित नहीं किया तो हमारा लाभ जो है वो कम हो जाएगा। मैं इसे 2 या 3 बजे तक दोहराता था। 2 दिन के रिट्रीट के दौरान भी नाश्ते के बाद मीटिंग बुलाता था मैं, और मैं इसके बारे में पूरी सुबह बात करता था। मैं बस हर एक मीटिंग में एक ही बात बार बार कहता था। मैंने शुरू से ही इसे 10 बार कहने का संकल्प लिया था। मैं इसे बिना किसी दिक्कत के उन लोगों से कहता रहता था जिन्होंने एक ही बात को बार बार सुना था, और लगभग 6ठी बार के बाद कुछ लोगों ने कहा कि चलो बस वही करे जो वो चाहता है, क्योंकि वो तब तक चुप नहीं करेंगे जब तक हम ये काम करेंगे नहीं। वो दोहराते रहेंगे ये सब। इसीलिए लगभग 6 बार कहने के बाद उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। जब मैंने 7वीं बैठक की घोषणा की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो पहले ही कर्तव्यों को विभाजित कर चुके हैं और दूसरी बैठक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बाकी सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वे इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लीडर्स के बारे में एक और प्रभावशाली बात यह है कि वे वास्तव में उनके अध्यक्ष जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। ये वो उनकी दयालुता या उनकी बुद्धिमत्ता के लिए करते हैं पता नहीं, पर मुझे लगता है ये उनकी बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि वे दयालु हैं, लेकिन वे बुद्धिमान हैं। ये व्यवसाय ऐसा है, जब आपने इसको आजमाया
तो आप इसे करते रहते हैं क्योंकि ये बेहतर और अधिक मजेदार हो जाता है। हमारे लीडर्स को ये पता चल चुका था। हमारे लीडर्स बेहद उज्जवल और बुद्धिमान हैं। जब मुझे एक धोखेबाज दिखता है तो मैं उसे बुरे से ज्यादा बेवकूफ समझता हूं। ईमानदारी से जीना बेहतर है। अगर आप दुनिया में अच्छे से जीने वाले लोगों को देखें तो ईमानदारी से जीने वाले लोग बेईमानी से जीने वाले लोगों की तुलना में बेहतर रहते हैं। जो लोग बेईमानी से जीते हैं वो सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सबको पता चल जाता है। और बेईमान आदमी झूठ बोलते रहते हैं और वे भ्रम में रहते हैं। एटमी में एक मुख्य क्षमता है जिसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और वो है हमारी ईमानदारी। हम कभी भी उत्पादों के साथ लोगों को धोखा नहीं देते हैं। एटमी में हमने कभी झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। बेशक मैं संपूर्ण नहीं हूं, इसलिए मैं गलतियां कर सकता हूं। गलतियां तब हो सकती हैं जब आप कुछ नहीं जानते, लेकिन हम कभी धोखा नहीं देंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, मेंबर्स या कंज्यूमर्स को। हम ऐसा कभी नहीं करते। घोटाला करना बेवकूफी है। ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें एक या दो बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यह केवल असफलता का मार्ग है। ईमानदार होना और परिपूर्ण होना अलग है। तो एटमी वास्तव में एक विवेक के साथ व्यापार करता है। यह ईमानदारी से काम करता है। यह मुख्य क्षमता है जिसे अन्य कंपनियों द्वारा कॉपी नहीं किया जा सकता है। यही है हमारा सच्चा ज्ञान।